फीचर्स का मतलब क्या होता है बेटा? फीचर्स का मतलब होता है विशेषताएं। कोई भी चीज आपको किसी भी चीज की पता हो, दैट इज कुछ भी मतलब आपको नॉलेज हो किसी चीज के बारे में, दैट इज द फीचर। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि पार्टनरशिप के क्या फीचर्स हैं। तो बेटा नंबर 1, 2 और मोर पार्टनर्स। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए। एग्रीमेंट, उन लोगों में जो भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस को चलाने के लिए सबने पार्टनरशिप करी है और एक प्रॉफिट मोटिव के साथ पार्टनरशिप हुई है कि ये प्रॉफिट को अर्न करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या करेंगे, अपने में शेयर करेंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होती है इसके अंदर। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, इसमें हर एक पार्टनर एजेंट होता है, ठीक है, और प्रिंसिपल भी होता है। दोनों की रिलेशनशिप वो रोल प्ले करता है, प्रिंसिपल का भी और एजेंट का भी। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, बिजनेस में सारे के सारे पार्टनर्स भी इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे पार्टनर्स वर्किंग नहीं है, 3 में से मान लो सिर्फ एक ही वर्किंग है या 2 वर्किंग है, ऐसा भी हो सकता है। तो एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो आइए बेटा इन फीचर्स को हम डिटेल में अब स्टडी करते हैं। 2 और मोर फीचर्स, सॉरी, 2 और मोर पर्सन्स। तो 2 और मोर पर्सन्स इज द फर्स्ट फीचर ऑफ पार्टनरशिप, कि यहाँ पर बेटा अगर पार्टनरशिप चलानी है तो कम से कम 2 पर्सन होना तो जरूरी है ही। ठीक है, 2 से ज्यादा हो चलेगा लेकिन 2 से कम नहीं होने चाहिए। एक पर्सन कोई पार्टनरशिप थोड़ी करता है, अगर एक ही पर्सन होता है तो वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप रहती है, राइट। सो पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए कम से कम एटलीस्ट 2 पर्सन, एटलीस्ट मीन्स कम से कम 2 पर्सन होना जरूरी है। ठीक है, और वो 2 पर्सन ऐसे होने चाहिए दैट मस्ट बी कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट करने की हालत में है, कॉन्ट्रैक्ट करने की प्रॉपर सिचुएशन में है वो। ठीक है, तो मैम कौन से ऐसे लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने की सिचुएशन में नहीं होते? क्या कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने की सिचुएशन में नहीं होते हैं? यस बेटा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने की सिचुएशन में नहीं होते हैं, जैसे पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब जिसका ब्रेन ही ठीक से काम नहीं करता है, तो वो क्या डिसीजन लेगा, है ना, उसे पता ही नहीं है मुझे कैसे कब रिएक्ट करना है। तो अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड अगर किसी पर्सन का है तो उसके साथ हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते, हम उसे पार्टनर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, कोई लॉ है जिसने उस पर्सन को हटा दिया है कि ये नहीं कर सकता पार्टनरशिप किसी के साथ भी। मान लो लेट सपोज कोई पर्सन है जिसके ऊपर बहुत ही बड़ा क्राइम केस चल रहा है, तो ऑफ कोर्स लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई कर रखा है कि वो किसी और के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ पर्सन्स जो अनसाउंड माइंड के हैं या डिस्क्वालीफाइड हैं बाय लॉ, दे कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप। तो ये जो रूल्स दिए हैं ना, ये दिए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 18 सॉरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ये एक्ट है। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं वो होते हैं, बाकी सारे पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते इनको छोड़कर, एक्सेप्ट इनको छोड़कर, कौन? पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, ये लोग नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकते। तो आइए रिकॉल करते हैं इसको। 2 और मोर पर्सन्स, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एंड ऑल सच पर्सन्स मस्ट बी competent टू कॉन्ट्रैक्ट। According to Indian Contract Act 1872, every person except the following are competent to contract: A, persons of unsound mind; B, persons disqualified by any law. आइए और देखते हैं इस पॉइंट में क्या है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स, अब मिनिमम तो बेटा हमें पता लग गया 2 होता है, मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम पार्टनर्स बेटा 50 हो सकते हैं। और ये किसने प्रेस्क्राइब किया है? ये प्रेस्क्राइब किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एक कंपनी में 50 हो सकते हैं, उससे ऊपर नहीं होंगे।
ठीक है। और ये कौन से में मेंशन किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने मतलब कहाँ पर मेंशन की है ये चीज, ये उन्होंने मेंशन की है रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014। कंपनीज रूल्स के 2014 के रूल नंबर 10 में उन्होंने ये मेंशन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। Thus, in effect, a partnership firm cannot have more than 50 partners. इसीलिए एक पार्टनरशिप फर्म भी 50 पार्टनर से ऊपर पार्टनर्स नहीं रख सकती है। तो आइए रिकॉल करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रेस्क्राइब्ड maximum number of partners in a firm to be 50 wide rule 10 of the companies, that is miscellaneous rules 2014. Thus, in effect, a partnership firm cannot have more than 50 partners. Next बेटा, माइनर एज अ पार्टनर। अब माइनर क्या होता है, माइनर वो पर्सन होता है जो अभी 18 ईयर्स की एज भी उसने अभी अटेन नहीं की है, 18 ईयर्स की एज अभी उसने अटेन नहीं की है, उस पर्सन को क्या बोलते हैं बेटा, माइनर। तो माइनर को अगर कोई पार्टनर बनाता है पार्टनरशिप फर्म में, तो माइनर से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं। तो आइए बेटा देखते हैं क्या रूल्स हैं। रूल ये है कि माइनर को प्रॉफिट तो दिया जाएगा फर्म का, लेकिन लॉस में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा, मतलब वो लॉस को सफर नहीं करेगा, उसे सिर्फ पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट दिया जाएगा। और जब एक माइनर मेजर बन जाता है, मतलब एक माइनर जब 18 इयर्स की एज अटेन कर लेता है या 18 ईयर से ऊपर हो जाता है, तो उसके पास एक ऑप्शन रहता है कि वो अब भी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन के रहना चाहता है या नहीं। तो विद इन 6 मंथ्स उसे ये डिसाइड करना होता है मेजर बनने के विद इन 6 मंथ्स कि उसे इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बनकर चलना है या यहाँ पे मना कर देना है कि नहीं, मैं पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन के अब आपके साथ नहीं चलना चाहता हूँ। ठीक है। और अगर वो एक्सेप्ट करता है, अगर वो एक्सेप्ट करता है या करती है कि हाँ मैं पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर बन के रहना चाहती हूँ, तो अब उसको सारे के सारे एक्शंस करने पड़ेंगे जो एक पार्टनर को करने होते हैं। ठीक है। और अब उसे लॉसेस को भी क्या करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा। तो आइए बेटा रिकॉल करते हैं। माइनर एज अ पार्टनर, अ माइनर कैन बी अ पार्टनर इन द प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म एंड नॉट इन द लॉसेस। माइनर एक प्रॉफिट में तो पार्टनर हो सकता है, लेकिन लॉसेस उसे बियर करने को नहीं दिया जाएगा। अ माइनर पार्टनर ऑन बिकमिंग अ मेजर शुड एक्सेप्ट और रिफ्यूज अ पार्टनरशिप इन द फर्म विद इन 6 मंथ्स। एक माइनर पार्टनर जब मेजर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब 18 ईयर्स की एज अटेन कर लेता है, तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो अभी भी पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। वो विद इन 6 मंथ्स में ये अपना डिसीजन ले सकता है। If he or she accepts, he or she becomes liable for all the actions since he or she become partner. अगर अब उसने डिसाइड किया कि मैंने क्या करना है, मैंने एज अ पार्टनर वर्क करना है इस पार्टनरशिप फर्म में, तो यहाँ पर वो सारे के सारे एक्शन उसे अब करने पड़ेंगे जो हर एक पार्टनर करता है, और अब उसे लॉसेस भी बियर करने पड़ेंगे। तो आई होप गाइस आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए नेक्स्ट, एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट होता है बेटा टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस। अब लेट सपोज मैं किसी के साथ पार्टनरशिप कर रही हूँ, तो ऑफ कोर्स कुछ शर्तें तो होंगी, कुछ कंडीशंस तो होंगी, कुछ टर्म्स तो होंगी ना, जो पहले से डिसाइड हो जाएंगी। अगर मैं आज अपने किसी अपनी किसी फ्रेंड श्रुति से मैं क्या करना चाहती हूँ, पार्टनरशिप करना चाहती हूँ, तो ये तो मैं श्रुति से पहले ही मिलके डिसाइड करूंगी ना कि प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे या 1:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे या 3:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मेरी कैपिटल कितनी रहेगी इस पार्टनरशिप फर्म में, श्रुति आपको कितनी कैपिटल लेकर आनी पड़ेगी अगर आप इसका पार्टनर बनना चाहते हो, है ना। तो बहुत सी टर्म्स एंड कंडीशंस तो पहले से डिसाइड होंगी ही होंगी ना। दैट इज कॉल्ड बेटा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होती हैं। अब ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, ये बेटा रिटन फॉर्म में भी हो सकती है और ओरल फॉर्म में भी हो सकती है। ओरल को आप वर्बल भी बोल सकते हैं, वर्बली भी हो सकती है ये। ठीक है। तो मतलब पार्टनरशिप आपकी एग्जिस्टेंस में आ जाती है एग्रीमेंट के थ्रू,
पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है जैसे ही एग्रीमेंट होता है, और वो एग्रीमेंट जरूरी नहीं है रिटर्न हो, लिखित के फॉर्म में हो, ये कोई जरूरी नहीं है, वो ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है। जैसे मैंने और श्रुति ने डिसाइड वर्बली कर लिया कि श्रुति मैं और आप मिलकर बिजनेस करते हैं, और जो भी प्रॉफिट्स होंगे बिजनेस के वो हम इक्वली क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मेरी कैपिटल भी 1 लाख रहेगी, आपकी कैपिटल भी 1 लाख रहने वाली है इस पार्टनरशिप फर्म में। तो ये ओरली डिसाइड हो गया एंड वी केम इनटू पार्टनरशिप, राइट। दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट होना ना जरूरी है, एग्रीमेंट के बिना तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती, राइट। और ये जो एग्रीमेंट एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट एक रिटर्न एग्रीमेंट भी होता है। जैसे मैंने आपको बोला ओरली भी आ सकते हैं और रिटर्न भी आ सकते हैं। अगर श्रुति और मैंने रिटर्न में टर्म्स एंड कंडीशंस लिख के, श्रुति ने भी साइन किए मैंने भी साइन किए, दैट इज कॉल्ड द रिटर्न एग्रीमेंट, जिसपे हमारे पार्टनरशिप की, हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन सारी लिखी हुई हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। उसे क्या बोलते हैं बेटा, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। सो द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। तो आइए रिकॉल करते हैं बेटा, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट ईदर रिटन और ओरल। पार्टनरशिप कैसे बनती है, पार्टनरशिप फॉर्म होती है एक एग्रीमेंट करके, और वो एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, वो एग्रीमेंट बेटा ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। इट इज द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। ये जो एग्रीमेंट होता है ये बेस होता है रिलेशनशिप का, ठीक है, अमंग पार्टनर्स, which may be for a particular venture, for a period or at will। पार्टनरशिप बेटा किसी पर्टिकुलर काम के लिए भी हो सकती है, कि कोई काम के लिए, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बस साथ में आए, पार्टनरशिप की, जब वो प्रोजेक्ट ओवर हुआ तो पार्टनरशिप भी क्या हो गई, खत्म हो गई। फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड हो सकती है, जैसे पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि 1 ईयर के लिए बस पार्टनरशिप करेंगे, और 1 ईयर जैसे ही एंड होगा तो पार्टनरशिप भी क्या हो गई, एंड हो गई। पार्टनरशिप एट विल भी हो सकती है। विल क्या होता है, मन से, है ना, जब मन किया तब एंड करेंगे पार्टनरशिप, ठीक है, अभी चला दी है, जब मन करेगा कि हाँ अब पार्टनरशिप एंड कर देनी चाहिए तो तब पार्टनरशिप एंड करेंगे। तो पार्टनरशिप कैसे भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू विल भी हो सकती है, और अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर वेंचर, वेंचर मीन्स वर्क, प्रोजेक्ट वगैरह, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए हो सकती है, ठीक है। सो ये जो एग्रीमेंट होता है बेटा ये बेसिस होता है हर टाइप की पार्टनरशिप के लिए, हर टाइप की रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स के लिए, फिर चाहे वो पर्टिकुलर वर्क के लिए हो, या वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हो, या वो पर्टिकुलर विल के लिए हो, ठीक है। द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। तो जो भी रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में उसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट बेटा आप बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव की। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस जरूर होना चाहिए, मतलब पार्टनरशिप जो भी हम फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो किस पर्पस की होनी चाहिए, वो इसी पर्पस की होनी चाहिए कि कोई बिजनेस कैरी करना है, कोई बिजनेस कैरी करना है और प्रॉफिट को अर्न करना है। इंटेंशन क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, और वो बिजनेस लीगल होना चाहिए। ये नहीं कि मान लो ए एंड बी पर्संस है, इन्होंने मिलकर किडनैपिंग की, तो इसे क्या बोल रहे हैं हम, इसे बोल रहे हैं पार्टनरशिप। इट्स नॉट अ पार्टनरशिप, ये इलीगल एक्टिविटी थी। स्मगलिंग करने के लिए, रॉबरी करने के लिए ये दोनों कंबाइन हो गए, मिलकर काम करने लगे। दिस इज नॉट पार्टनरशिप बेटा। पार्टनरशिप होती है एक बिजनेस करने के लिए और एक लीगल बिजनेस करने के लिए। इलीगल चीज करने के लिए, इलीगल एक्टिविटी के लिए अगर कोई 2 पर्सन या 2 से ज्यादा पर्सन कंबाइन हो जाते हैं तो उसे पार्टनरशिप नहीं कहते हैं। सो पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस। पार्टनरशिप क्यों फॉर्म की जाती है, एक पर्पस के लिए, दैट इज टू कैरी द बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए, विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। किस इंटेंशन के लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के इंटेंशन से। एंड सच बिजनेस मस्ट बी लीगल, और बिजनेस कैसा होना चाहिए, बिजनेस लीगल होना चाहिए। अ ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। लेट सपोज बेटा मैं और मेरा एक फ्रेंड मिलकर एक घर ले लेते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से एक प्रॉपर्टी ले ली, दैट इज फॉर ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बिजनेस करने के लिए नहीं ली गई है। तो ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ एनी प्रॉपर्टी इज नॉट अ पार्टनरशिप, उसे प्रॉपर्टी के ज्वाइंट ओनरशिप को पार्टनरशिप नहीं बोलते हैं। हाँ, कोई दो प्रॉपर्टी डीलर मिलकर
प्रॉपर्टीज वगैरह लेते हैं और फिर उसको बेचकर प्रॉफिट अर्न करते हैं, दैट इज द पार्टनरशिप। क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी डीलर है वो तो बिजनेसमैन है ना, वो तो बिजनेस करेंगे इस प्रॉपर्टी में। वी वर नॉट देयर टू बिजनेस, है ना, मैं तो नॉर्मल पर्सन हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ प्रॉपर्टी डीलर। तो यहाँ पर क्या होगा, ज्वाइंट ओनरशिप अगर मैंने अपने किसी और फ्रेंड के साथ मिलकर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप, क्योंकि उसमें हम बिजनेस नहीं करने वाले हैं। तो पार्टनरशिप में बिजनेस करना जरूरी है, कोई बिजनेस को कैरी करने के लिए वो पार्टनरशिप होनी चाहिए। दूसरी बात, वो बिजनेस क्या होना चाहिए बेटा, लीगल होना चाहिए, और वो प्रॉफिट मोटिव के साथ किया जाना चाहिए। कोई भी चीज आप चैरिटेबल मोटिव के साथ करते हो तो उसे भी पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, ठीक है। कोई भी चीज अगर आप सोशल वेलफेयर के लिए आप एंगेज हो रहे हो, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में प्रॉफिट अर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सोशल वेलफेयर नहीं। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब इसमें प्रॉफिट कमाना ही इनफ नहीं है, प्रॉफिट को शेयर भी करना है उन लोगों के बीच में, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। सो द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी एम्ड एट शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। जो एग्रीमेंट होगा वो इसी पे फोकस करा जाना चाहिए कि प्रॉफिट क्या होंगे, शेयर होंगे पार्टनर्स के बीच में। If some persons join hands to run some charitable activity, it will not be called partnership. As I already told you, कि अगर कोई दो पर्सन बेटा एक साथ जुड़ जाते हैं, किस लिए जुड़ जाते हैं, कोई चैरिटेबल एक्टिविटी करने के लिए, कोई ऐसी एक्टिविटी करने के लिए जिससे कि सोसाइटी में बेनिफिट होने वाला है, तो उसे पार्टनरशिप नहीं कहते हैं। नेक्स्ट, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब प्रिंसिपल एंड एजेंट, बेटा क्या बोला जाता है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, वो प्रिंसिपल भी हैं और वो एजेंट भी हैं, ठीक है। अब एजेंट और प्रिंसिपल होता क्या है, प्रिंसिपल होता है कि आप काम कर रहे हो दूसरों के लिए, ठीक है, एजेंट भी है, वो भी काम कर रहा है आपके लिए, ठीक है। सो एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाउंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट्स। पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर ने कोई भी अगर कमिटमेंट कर दी, तो वो बाकी सारे पार्टनर्स भी क्या हो गए, बाउंड हो गए कि वो वाली कमिटमेंट सबने पूरी करनी है। एंड अ प्रिंसिपल बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। और एज अ प्रिंसिपल अगर किसी और पार्टनर ने कोई कोई कमिटमेंट दे दिया है तो आपके ऊपर भी वो लागू होता है, ठीक है। सो हर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। तो एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्शंस, एंड अ प्रिंसिपल बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर्स। नेक्स्ट, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि बिजनेस जरूरी नहीं है कि जितने भी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के सारों के द्वारा ही बिजनेस चल रहा हो, मतलब सभी पार्टिसिपेट कर रहे हो फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है 4 पार्टनर्स हैं, 4 में से ओनली 3 आर पार्टिसिपेटिंग टू कंडक्ट द बिजनेस, ठीक है, तीनों का पार्टिसिपेशन है बिजनेस के अफेयर्स को देखने में, ठीक है। या कोई 2 चला रहे हैं बिजनेस के अफेयर को, लेट सपोज ए बी सी पार्टनर्स हैं, ठीक है, बी लीव पे चली जाती है फॉर 1 मंथ, तो बचे कौन, ए एंड सी। तो नाउ ए एंड सी विल कैरी ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की एक्टिविटीज को ए एंड सी कैरी करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ बी। तो ये दोनों मिलकर ही बिजनेस की एक्टिविटीज को कैरी ऑन करेंगे। अब मान लो उस 1 मंथ में लॉस हो जाता है, तो बी ये नहीं बोल सकती कि मैं तो थी नहीं, तो अब जो लॉस हुआ है वो तो तुम दोनों ही बियर करोगे ए एंड सी, अब मैं नहीं बियर करूंगी, नो। वो भी बाउंड है बेटा, बी भी बाउंड है, उसे भी लॉस बियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो so it means that each partner can participate in the conduct of business। ऐसा होता है कि हर एक पार्टनर पार्टिसिपेट कर रहा हो इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, एंड ईच पार्टनर इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स इन रेस्पेक्ट टू द बिजनेस ऑफ द फर्म। हर एक पार्टनर बेटा बाउंड है, ठीक है, अदर पार्टनर्स जो कर रहे हैं उसके लिए भी, ठीक है। तो जैसे जैसे मान लो फैमिली मेंबर्स होते हैं, एक फैमिली मेंबर में एक काम किसी एक एक फैमिली मेंबर ने बहुत अच्छा काम कर दिया, तो उसके लिए प्रेज सारे फैमिली मेंबर्स को मिलती है, और किसी ने गंदा काम कर दिया तो उसके लिए जो इंसल्ट मिलती है वो भी सारे फैमिली मेंबर्स को मिलती है ना। इन द सेम वे देयर इज अ पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनर ने अच्छा काम किया तो उसके लिए सबको ही
प्रेज मिलेगी कि सबने मिलके किया है। और एक ने अगर गलत काम कर दिया तो उसके लिए सबको ही लॉस बियर करना पड़ेगा। सो सभी क्या है, एक दूसरे के एक्ट से क्या है, बाउंड है। इफेक्ट मतलब सबका पड़ने वाला है एक दूसरे पे।